नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जीत साधना को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। घर के पूजा घर में ये 3 चीजें होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। अगर आपके पूजा घर में ये चीजें नहीं हैं तो आज ही जरूर रख लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा करते समय कौन सी वो गलतियां हैं जो आमतौर पर सभी घरों में देखी जाती है, और ये आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इससे देवी देवता आपके घर में नहीं वास करते। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कम इसमें जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमारे पूजा घर में इन 3 चीजों का होना अत्यंत जरूरी है। ये 3 चीजें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। इन्हें पूजा घर में रखने से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिस कारण से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गोलू कुमार। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के लिए निश्चित नियम आधारित किए गए हैं, और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल भी मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण वास्तुदोष हो सकता है, और इन वास्तुदोष को दूर करने के लिए हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजन सामग्री बताई गई है, उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता और महत्व होता है। चाहे वो कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो, कपूर हो या फिर धूप, दीप और नैवेद्य इत्यादि हो। जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का उपयोग करने के लिए एक विशेष क्रम निर्धारित होता है, और उसी क्रम का पालन हमें करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए, और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरे रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर ही आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। नंबर 2, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी के उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। एक भगवान की 2 तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की तस्वीर के अलावा किसी गुरु या पूर्वजों की तस्वीर कभी भी ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसीलिए ये गलती करने से आप बचे। नंबर 3, याद रहे कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चक्कर झूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप, दीप, अगरबत्ती तथा किसी भी अन्य पूजा सामग्री को सूंघकर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये शास्त्रों की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर 4, कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें पूजा घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, जैसे भैरव देव, शनि देव, नटराज, मां काली। इनकी मूर्तियां हमें कभी भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, अथवा किसी भी देवता की खड़ी मूर्ति या क्रोध अवस्था में मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा घर का वातावरण उग्र बन जाता है
और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल, जिससे परिवार में कलह है और अशांति का वातावरण बना रहता है और आपको पूजा करने के बाद भी मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं होती। नंबर 5, कई लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में पूजा घर को अपने बेडरूम में ही बनवा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से तेजी से वो व्यक्ति गरीब होता चला जाता है। इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर पूजा घर आपके बेडरूम में होगा तो उसकी पवित्रता भंग होती है। अगर आपको किसी भी कारणवश मजबूरी में अपने बेडरूम में ही पूजा घर बनाना पड़े तो ऐसे में पूजा घर पर लाल रंग का पर्दा लगा लें और रात को सोने से पहले पर्दा जरूर कर लें। नंबर 6, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेती है, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्दी गरीबी का शिकार बना लेते हैं। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। आइए अब जानते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए। पहली बात, गंगाजल। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली और सभी विधियों का नाश करने वाली होती है। इसीलिए अगर आप पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगाजल भरकर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, शंख। पूजा घर में शंख का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शंख से निकलने वाली ध्वनि से संपूर्ण घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति उन्नति के पथ पर चलने लगता है। इसीलिए घर में नित्य शंख की ध्वनि अवश्य ही करनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। तीसरी बात, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव हो और मांगलिक कार्य ही क्यों ना हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना ज्यादा शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तो कलश पर कुमकुम से स्वस्तिक चिन्ह बनाकर उस पर लगाएं और मोली बांध दें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद कलश को भगवान के दाईं ओर रखें और भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल का छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी आपको इस जल का छिड़काव करना चाहिए और बचा हुआ पानी आपको तुलसी के पौधे में चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास आपको होगा। कलश में हम जो भी जल भर कर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना होए या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे के बने बर्तनों का आपको पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखा जाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए।
किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुण्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का लगाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना बहुत ही आवश्यक है। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जलपात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।